हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम यू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल आलोक इंडियन। मैं हूं आपका अपना आलोक इंडियन और आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं एंशिएंट हिस्ट्री अलॉन्ग विद ज्योग्राफी। अभी इस चैनल पे हम और भी यूपीएससी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पहला वीडियो होगा, ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जिसमें मैं पहले आपको समझाऊंगा हिस्ट्री क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन कुछ बताऊंगा एंड देन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, पहला इन जनरल हमें क्या समझना चाहिए हिस्ट्री में, क्या जानना चाहिए हिस्ट्री में। दूसरा कि यूपीएससी के लिए हमारा हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये पीवाईक्यू के ट्रेंड से हम उसको डिस्क्लोज करेंगे, ओके। एंड देन वी विल गो थ्रू द कि कौन कौन से टॉपिक आगे हमें इस चैनल पे पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो एंशिएंट हिस्ट्री का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो पहले हम उसको देखेंगे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री क्या होता है, फिर उसको हम क्लासीफाई करते हैं, देन हम पढ़ेंगे कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री और हिस्ट्री, ठीक है। तो इन जनरल एक मानव होने की वजह से हमें हिस्ट्री क्यों जानना चाहिए, एंड देन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्री में हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है एंड देन मेंस में कैसे इंपॉर्टेंट है। प्री में ये सिलेबस डायरेक्टली मेंशन है, इसलिए पीवाईक्यूज के ट्रेंड से हम डिकोड करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक्स हिस्ट्री में भी कौन कौन सा टॉपिक है, एंशिएंट हिस्ट्री में भी कौन कौन सा टॉपिक्स हमें अच्छे से कवर करना है। एंड देन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेंस में कहीं पे भी एंशिएंट हिस्ट्री मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट अदर सब्जेक्ट से रिलेट करके कैसे एंशिएंट हिस्ट्री हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। देन वी विल गो थ्रू द कि कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले लेक्चर्स में हमें कवर करने हैं, ठीक है। चलो तो बिना देरी की ओर शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री। तो कभी कभी कई कॉम्पिटेटिव छोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो हेरोडोटस को बोला जाता है। सो हिस्ट्री क्या होता है, तो हिस्ट्री को अगर लिटरल मीनिंग में देखा जाए, लिटरल टर्म में देखा जाए, तो ऑल इवेंट्स ऑफ द पास्ट, अतीत में हुए सारे घटनाओं का, ठीक है, सम कर दिया जाए तो वो हिस्ट्री होता है, ठीक है। ऑल इवेंट्स ऑफ द पास्ट मतलब अतीत में घटनाएं जो हुई हैं वो सभी क्या हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है, ठीक है। तो ऑल इवेंट ऑफ द पास्ट कैन बी क्लासिफाइड एज, जो सारे इवेंट्स हुए हैं पास्ट में उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो देखिए तीन तरीके से उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री, पहला है प्री हिस्ट्री, ठीक है। मतलब कि ऐसे समय के बारे में हम बात कर रहे हैं व्हेन वी डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट, जब हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं था या हमें लिखना नहीं आता था, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री क्या हुआ कि जब इंसानों को, मानव को लिखना नहीं आता था, उनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं था, उस पीरियड को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिथिक पीरियड, चाहे वो हमारा स्टोन पीरियड हो, स्टोन एज हो, चाहे हमारा चालकोलिथिक एज हो, इन दोनों पीरियड में हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं था, हमें लिखने का कोई भी ज्ञान नहीं था, ठीक है। देन सेकंड कम टू द प्रोटो हिस्ट्री, दूसरा आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री उस पीरियड को कहते हैं जब वी नो अबाउट द राइटिंग, वी हैव सम स्क्रिप्ट, मतलब हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट था, हम कुछ लिखना जानते थे, बट नॉट डिसिफर्ड येट, लेकिन अभी तक उसको डिसिफर्ड नहीं किया जा सका है, मतलब अभी तक हम ये नहीं जान पाए लिखा क्या गया था, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आईवीसी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि दे हैव स्क्रिप्ट, उन्होंने सील पे कुछ लिखा था, वो पिक्टोग्राफिक फॉर्म में था, बट वो पिक्टोग्राफिक फॉर्म में क्या लिख के गए अभी तक हमने उसको डिकोड नहीं कर पाया है। तो उस पीरियड ऑफ टाइम को हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। एक्चुअल हिस्ट्री कब से शुरू होता है, एक्चुअल हिस्ट्री तब से शुरू होता है जब इंसान कुछ लिखा और उसको हमने डिकोड कर लिया, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या होता है कि जब रिटन रिकॉर्ड जब से अवेलेबल है, ठीक है, रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है, मतलब स्क्रिप्ट वहाँ पे अवेलेबल था, एंड आल्सो डिसिफर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल है वैदिक पीरियड ऑनवर्ड, मतलब वैदिक पीरियड के आगे से, वैदिक पीरियड के बाद से जो भी पीरियड रहा है उसको हम कहते हैं हिस्ट्री इन द रियल सेंस, ठीक है। हिस्ट्री रियल सेंस में कब से शुरू होता है, आफ्टर वैदिक पीरियड, बिकॉज आप जानते हैं कि वैदिक पीरियड में फर्स्ट ऋग्वेदा विल कम, ठीक है, ऋग्वेदा आएगा, और ऋग्वेदा के बाद हमारे पास रिटन रिकॉर्ड होगा चीज़ों को जानने का और चीज़ों को समझने का। इसी बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है, ठीक है।
स्क्रिप्ट ऑन द वॉल ऑफ भीमबेटका। भीमबेटका को जानते हैं, भीमबेटका केव, ठीक है। तो स्क्रिप्ट जो है भीमबेटका केव पे बिलोंग टू विच पीरियड। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ ट्रिक के माध्यम, मतलब ट्रिक लगाने के लिए आपको बनाया है, आपको दिमाग लगाने के लिए बनाया है कि स्क्रिप्ट ऑन द वॉल ऑफ भीमबेटका बिलोंग टू विच पीरियड। तो आपको पहले सोचना है स्क्रिप्ट आया कब से और उस स्क्रिप्ट को पढ़ा कब से जाने लगा, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे मेगालिथिक पीरियड दिया हुआ है, मेसोलिथिक पीरियड दिया है, नियोलिथिक पीरियड दिया है, मौर्य पीरियड दिया है, आईवीसी पीरियड दिया है। तो सबसे पहली बात है आईवीसी में देखिए स्क्रिप्ट था, बट आईवीसी का कोई संपर्क नहीं है भीमबेटका से, इसको कैंसिल करना है। बाकी मेगालिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इस पीरियड में हमारे पास कोई स्क्रिप्ट ही नहीं था, तो इसको कैंसिल करना है, ठीक है। देन द राइट आंसर विल बी द मौर्य पीरियड, ठीक है। अब गूगल सर्च करके देखिएगा कि मौर्य पीरियड के कुछ स्क्रिप्ट क्या भीमबेटका के केव पे मिलते हैं। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो मेगालिथिक पीरियड यहाँ लिखा हुआ है ना, मेगालिथिक पीरियड जो होता है इस बार देखिए यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। चलिए, हमने ही पढ़ लिया हिस्ट्री क्या होता है, उसको क्लासिफाई कर लिया। अब हम उसके इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं। मैंने बोला था इंपॉर्टेंस दो टर्म में पढ़ेंगे, एक जनरल टर्म में पढ़ेंगे और दूसरा यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है उसको भी जानेंगे। तो इन जनरल टर्म्स, ठीक है, हमें हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी होता है? तो इसलिए जरूरी होता है बिकॉज टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन को समझने के लिए, किसका एवोल्यूशन? ह्यूमंस का एवोल्यूशन, इन्वायरमेंट का एवोल्यूशन, एग्रीकल्चर का एवोल्यूशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी का एवोल्यूशन को समझने के लिए हमें हिस्ट्री का जरूरत पड़ता है। आपसे कभी भी जब क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, और उस क्वेश्चन का डिमांड कुछ बेसिक में हो, तो बेसिक के लिए आपको हमेशा हिस्ट्री में ही जाना पड़ता है, ठीक है। देखिए, जैसे इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है, ठीक है। पहले आइस एज था, आइस एज हटा, तो पहली बार जब आइस एज हटा नियोलिथिक पीरियड में, ठीक है, देन हमने क्या किया? एग्रीकल्चर करना शुरू किया, ठीक है, एग्रीकल्चर शुरू किया, फिर वहाँ से इन्वायरमेंट पे बहुत सारा इम्पैक्ट धीरे धीरे शुरू हुआ। आज एग्रीकल्चर हो गया या सेटलमेंट हो गया, उन सभी को लेकर के या इंडस्ट्री बनाने के लिए हमने क्या किया? जंगलों को साफ किया। तो इन्वायरमेंट में भी इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। एग्रीकल्चर को आप समझ रहे हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले हम क्या खाते थे, फिर हमने क्या उगाना शुरू किया, फिर उसके बाद क्या उगाना शुरू किया। तो इन सभी का क्रमिक विकास, देखिए मैं सिंपल टर्म में कहना चाहता हूँ, पढ़ना अलग चीज़ होता है, लर्निंग अलग चीज़ होता है, ठीक है, और एग्ज़ाम पास करना अलग चीज़ होता है। अगर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें तो वास्तव में हिस्ट्री हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप खुद सोचो कि हम कैसे इवॉल्व हुए। हमारे पास पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं होता था, हम गुफाओं में रहते थे, हमारे आसपास की सारा इन्वायरमेंट, सारा सराउंडिंग जो था वो अलग था। हम गुफाओं में रहते थे, पानी के लिए वहाँ पे मतलब नदियों के पास जाते थे, फल मतलब खाने के लिए हम जंगलों से फूड गैदर करते थे, हंटिंग करते थे। और आज के टाइम में हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं, हैंड पंप है, मोटर्स है, ठीक है, तो हम पानी निकालते हैं। तो इन सभी का जो एवोल्यूशन हुआ, इन्हीं सभी का एवोल्यूशन नहीं, सोसाइटी भी इवॉल्व हुआ, वोमेन के पोजीशन भी इवॉल्व हुए। आपके मतलब यूपीएससी में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कोई क्वेश्चन के थ्रू वो चेक करना चाहता है कि आप हिस्ट्री को अच्छे से समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ठीक है। वोमेन स्टेटस इन द सोसाइटी इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एंड ये इवोल्यूशन कब समझ में आएगा? जब हमारे पास हिस्ट्री का नॉलेज होगा, ठीक है। फिर हमारा पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की ही बात कर लो, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है, ठीक है। एंड अभी भगवान पे बात कर लो, तो पहले भगवान कैसे थे? पहले नेचर वर्शिप था, नेचर वर्शिप के बाद इसको पर्सोनिफाइड किया गया। पर्सोनिफाइड का मतलब कि एक रूप दिया गया। फिर गुप्ता पीरियड में चल के टेम्पल्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये भगवान का इवोल्यूशन भी हुआ है। फिर अदर धर्म हमारे देश में आते हैं अपने भगवान के साथ, ठीक है। तो इन सभी बातों को समझने के लिए, इन सभी इवोल्यूशन को समझने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना जरूरी होता है एंड जरूरी है। चलिए, अब थोड़ा सा हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि यूपीएससी के लिए कैसे जरूरी होता है। अभी पिछले लास्ट फ्यू ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। अब देखिए, ज्योग्राफिकल फैक्टर और एंशिएंट इंडिया, इन दोनों को रिलेट करके दे दिया। ये मैं मेंस का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ एक तरह से आपको, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि मतलब कैसे रिलेट करता है एंशिएंट हिस्ट्री अदर सब्जेक्ट के साथ इन मेंस, ठीक है। ऐसे सोसाइटी के साथ में ये रिलेट कर जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के साथ रिलेट कर जाता है। एंड हमें लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री हमारे मेंस के सिलेबस में नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री आपके मेंस के सिलेबस में भी है, अगर आप ध्यान से समझें तो, ठीक है।
देन यूपीएससी के पीवाईक्यूज के थ्रू हम देखते हैं प्री में कैसे इसका ट्रेंड होता है, कैसे प्री एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना इसकी क्वांटिटी है। ठीक है, तो देखिए 2017 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में 6, 19 में 5, 20 में 11 एंड 21 में 8, 22 में 8, 23 में 8 और 24 में 5। मतलब कि आपके 100 क्वेश्चन में से 5 से लेकर के 8 क्वेश्चन तक, ठीक है, हमारा किससे, एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा जा रहा है। जैसे 2024 में देखिए 5 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मेंस के बारे में लिखा है, इनडायरेक्ट रोल होता है आर्ट एंड कल्चर और इंडियन सोसाइटी, इन दोनों के साथ ज़्यादा कोरिलेट करता है। बाकी अगर किसी भी आंसर राइटिंग में कभी भी आपको बेसिक की ज़रूरत पड़ती है तो आपको हिस्ट्री में उतरना ही पड़ता है। चलिए, इंपॉर्टेंस को समझ लिया, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें आने वाले लेक्चर्स में कवर करने हैं। ठीक है, तो टॉपिक शुरू होता है स्टोन एज से। ठीक है, स्टोन एज से शुरू होता है व्हेन वी आर हंटर गैदरर। ठीक है, और स्टोन एज का टाइम पीरियड है 5 लाख बीसी से लगभग 3000 बीसी के आसपास। ठीक है, जिसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में, नियोलिथिक पीरियड में। और नोट करके मैं यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ाऊंगा मेगालिथिक कल्चर के बारे में। और मेगालिथिक कल्चर जो होता है वो आयरन एज के आसपास का है। ठीक है, टाइम पीरियड इसका आसपास का है। देन स्टोन एज के बाद हम चलेंगे चाल्कोलिथिक कल्चर पढ़ेंगे। चाल्कोलिथिक कल्चर का जो टाइम पीरियड है वो 4000 बीसी से 1500 बीसी तक। आफ्टर चाल्कोलिथिक पीरियड वी विल रीड अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जिसका टाइम पीरियड है 2600 बीसी से 1800 बीसी। अब देखेंगे कि कंट्री के कुछ पार्ट में, ठीक है, चाल्कोलिथिक कल्चर चल रहा होगा एक ही टाइम में। ठीक है, और अदर पार्ट में देखेंगे कि आप आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था। तो व्हाट इज सिविलाइजेशन, व्हाट इज कल्चर, हाउ इट इज डिफरेंट, ये हम नोट्स में करके पढ़ लेंगे। देन आप देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है, आर्यंस आते हैं हमारे देश में। ठीक है, आर्यंस आते हैं एंड देन कम्स टू द, या स्टार्ट होता है हमारा वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक अर्ली वैदिक पीरियड होता है, वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहेगा। फिर लेटर वैदिक पीरियड आता है। लेटर वैदिक पीरियड मतलब 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, 600 बीसी तक। आफ्टर द वैदिक पीरियड, ठीक है, हमें मतलब कि अब देखो 600 बीसी मतलब 6 सेंचुरी बीसी तक हम पहुंच चुके हैं। तो 6 सेंचुरी बीसी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो वो 6 सेंचुरी बीसी हम एक हेडिंग करके हम पढ़ेंगे अबाउट द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में, जिसमें आजीविकों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में हमें अच्छे से डिटेल करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का कंटेंट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो होता है वो हमारा आर्ट एंड कल्चर का भी टॉपिक है। ठीक है, और एंशिएंट हिस्ट्री का भी टॉपिक है, दोनों में ये मिलता है। ठीक है, इसलिए हमें इसे अच्छे से कवर करना पड़ेगा। फिर हम पढ़ेंगे कि 6 सेंचुरी बीसी में एक और चीज़ होता है, 16 महाजनपद होते हैं, जिसमें से राइज ऑफ मगध महाजनपद होता है। तो मगध क्यों राइज किया, मगध क्यों इतना आगे आया अदर महाजनपद को पीछे छोड़ते हुए, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कवर करेंगे। देन कम टू द मगध महाजनपद। मगध महाजनपद हम टॉपिक डाल करके उसके अंदर कौन कौन से डायनेस्टीज हुए हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डायनेस्टी जो था वो बृहद्रथ डायनेस्टी था, जिसका टाइम पीरियड है 1800 बीसी। मतलब वही 1800 बीसी आप देख रहे होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वही मतलब कोलैप्स किया है। तो 1800 बीसी से लेकर 648 बीसी तक, 648 बीसी तक। ठीक है, देन कम टू द प्रद्योत डायनेस्टी। प्रद्योत डायनेस्टी फ्रॉम 648 बीसी से 558 बीसी तक। ठीक है, देन कम टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी इन द मगध, हरण्यक डायनेस्टी। हरण्यक डायनेस्टी फ्रॉम 558 बीसी टू 413 बीसी तक। ठीक है, जिसका फाउंडर बिंबिसार था, उसका बेटा अजातशत्रु, और यहीं से कहानी एक रोचक मोड़ ले लेगी। ठीक है, तो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा जब हम इन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उनके युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, और उनके थ्रू क्या क्या मिस्टेक हुए उन सारी चीज़ों को हम डिटेल करेंगे। ठीक है, देन कम टू द शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी, और यही शिशुनाग डायनेस्टी के बाद शिशुनाग का अंतिम राजा को मार करके, ठीक है, नंदा डायनेस्टी स्टेब्लिश होता है, जिसमें जो किंग होता है, इंपॉर्टेंट किंग होता है धनानंद। ठीक है, तो धनानंद को मार करके फिर देखेंगे कि एक नया एम्पायर खड़ा होता है, एक नया एम्पायर बनता है। लेकिन इस धनानंद के ही टाइम पीरियड में इरानियन एंड मैकडोनियन इन्वेजन होता है, जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट हमारा देश में आता है।
और उसकी कहानी फिर पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त से मिला था कि नहीं मिला था, सारी बातें वहाँ पे देखेंगे। तो जो धनानंद होता है उसी को मार के फिर मौर्यन एम्पायर आएगा, और इसी मौर्यन एम्पायर के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द चंद्रगुप्त, ठीक है, बिंदुसार एंड अशोका के बारे में। फिर आएगा हमारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ये देखिए यहाँ टाइम पीरियड देख लीजिएगा, 321 BC से 185 BC, 321 ठीक है। पोस्ट मौर्य पीरियड, अब जो पोस्ट मौर्य पीरियड आएगा मतलब कि मौर्य जो खत्म हो चुके हैं, एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो है हमारे देश का वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब उस साम्राज्य में क्या होता है, कुछ इंडिजिनियस रूलर आ जाते हैं, कुछ आउटसाइडर रूलर आ जाते हैं। तो पोस्ट मौर्य पीरियड में हम देखेंगे कि हमारा देश जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इंडिजिनियस रूलर में और आउटसाइडर्स के बीच में। तो उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा इंडिजिनियस रूलर कौन कौन थे, सुंगा थे, कनवा थे, सतवाहना थे। आउटसाइडर्स के बारे में देखो तो इंडो ग्रीक, साकास, पार्थियन एंड कुशाणाश, ठीक है। तो इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल करेंगे। देन वी विल गो थ्रू द गुप्ता पीरियड फ्रॉम 319 AD से 558 AD तक, मतलब अब BC AD में चेंज हो चुका है पोस्ट मौर्य के टाइम में ही, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड में आप देखेंगे इंपॉर्टेंट समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त, इन सब के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे डिटेल में। और एक बार फिर से गुप्ता पीरियड में हमारा जो देश है वो फिर से क्या हो चुका है, 1 एम्पायर हो गया है, ठीक है। देन अगेन पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमारा देश फिर से एक बार टूटेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो इसमें आती है वो पुष्यभूति डायनेस्टी आती है। बाकी अदर डायनेस्टीज भी देखें यहाँ पे हैं जिनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन ये इनका क्या रिलेशन रहता है पुष्यभूत डायनेस्टी से, इस रिस्पेक्ट में ज़्यादा हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो पुष्यभूत डायनेस्टी जो रहता है उसी का जो रूलर रहता है वो हर्षवर्धना रहता है, ठीक है, हर्षवर्धना। और हर्षवर्धना के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। हर्षवर्धना का जो टाइम पीरियड है वो पुष्यभूति डायनेस्टी का टाइम पीरियड है वो 600 AD से लेके 700 AD के आसपास तक का है। यहीं पे हमारा जो है एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाता है, पुष्यभूति डायनेस्टी के साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाता है। बिकॉज जब पुष्यभूति डायनेस्टी खत्म होगा तो आप देखेंगे कि 50 साल का एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। पुष्यभूति डायनेस्टी का जो कैपिटल रहता है वो कन्नौज रहता है। तो कन्नौज जो हमारा था उस समय देश का कैपिटल था, तो वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होता है। उस कन्नौज को पाने के लिए फिर ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द पाल, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूटा, ठीक है। तो हम उसको फिर मिडिवल हिस्ट्री में लेके जाते हैं। तो कहने का मतलब है पुष्यभूति डायनेस्टी या 700 AD तक का हमें एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना है। फ्रॉम 5 लाख BC से 700 AD तक की जो कहानी है हमारे देश की वो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री के अंडर में आएगा, ठीक है। तो एट लास्ट जब मैं सारे टॉपिक्स पढ़ा दूंगा तो ऐसे ही चार्ट फॉर्म में आपको मतलब कि थोड़ा डिटेल सिलेबस बना दूंगा, जिसमें आप मतलब कि अगर उसी को देख लेते हैं, एक बार अच्छे से आपने पढ़ लिया, फिर डिटेल सिलेबस जब आप देखेंगे तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उस सिलेबस को देखते ही सब कुछ आपको याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज का हमारा सफर यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम शुरू करते हैं स्टोन एज एक इंटरेस्टिंग रूप में, एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हम आते हैं आपके साथ। ओके, धन्यवाद।